हाय गाइस, दिस इज पुतुल वर्मन, यू वाचिंग क्रिएटिव थिंकिंग। गाइस, हम आज के दुनिया में, आज के टाइम में बिना खाना खा के या फिर बिना पानी के 3 घंटा रह सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के 3 घंटा रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दुनिया में जो इंटरनेट के नेट है या फिर जाल है, उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। चाहे वो बच्चों से लेकर बूढ़े आदमी तक या फिर सुबह से लेकर शाम तक हम इंटरनेट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। इस दुनिया में आज के टाइम में 800 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। उनमें से 535 करोड़ जो लोग हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट यूज करते हैं, या फिर हम बोले तो 67.1% जो लोग हैं वो इंटरनेट डायरेक्टली यूज करते हैं। इंटरनेट यूजर के लिए उनको दो अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं। यह है डेवलप कंट्री और दूसरा है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जिनके जो इंटरनेट यूजर है वो पहले से 67.1% से भी ज़्यादा है, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो कंट्री है जिनकी इंटरनेट यूजर के परसेंटेज है वो 67.1% से कम है। जैसे कि डेवलप कंट्री का एक एग्जांपल लेते हैं तो यूएसए, जिनका इंटरनेट यूजर जो है 94% है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है, जिनके इंटरनेट यूजर जो है 50% से भी कम या फिर 49.something% है। और इस इंटरनेट यूजर के मामले हम इसको थोड़ा ग्राफ के मदद से तो गाइस, इंटरनेट यूजर के जो परसेंटेज है एक ग्लोबल वाइज यह हम समझते हैं इस ग्राफ के मदद से। तो हम इस ग्राफ में दो एक्सिस लिया है, एक हो गया ईयर वाइज और दूसरा है ग्लोबल इंटरनेट यूजर परसेंटेज के वाइज। तो यह इस ग्राफ में हम 3 लाइन देख पा रहे हैं। एक हो गया वायलेट कलर की लाइन, दूसरी हो गया ब्लू कलर की लाइन और तीसरी हो गया ग्रीन कलर की लाइन। जो ये 3 लाइन क्या करती है, जो वायलेट कलर की लाइन है ये डेवलप वर्ल्ड या फिर जो डेवलप कंट्री है उनको दर्शाती है, चाहे वो यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, जिनके इंटरनेट यूज़र का परसेंटेज है वो ग्लोबल इंटरनेट यूज़र के परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है। और जो ब्लू वाली लाइन है ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरनेट यूज़र के परसेंटेज। और जो डेवलपिंग कंट्री मतलब जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कंट्री है डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि इंटरनेट यूज़र का परसेंटेज है वो ग्लोबल इंटरनेट यूज़र के परसेंटेज के हिसाब से कम है। तो हम एक ही चीज़ देख पा रहे हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, इन दोनों की जो है इंटरनेट यूज़र का परसेंटेज है वो एक ही साइड की ओर या फिर ईयर वाइज बढ़ती जा रही है। तो हम एक ही चीज़ देख पा रहे हैं, जैसे डे वाइज क्या हो रहा है, इंटरनेट यूज़र का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, दिन के दिन बढ़ती जा रही है। तो गाइस, आपने कभी सोचा कि इंटरनेट चलता कैसे है, इसको चलाता कौन है, इंटरनेट का मालिक कौन है? अगर आपने इसे सोच भी लिया तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इंटरनेट शायद सैटेलाइट से चलता होगा, या फिर इंटरनेट शायद इलेक्ट्रिक तार जैसे इलेक्ट्रिक वायर है वो पूरी दुनिया में बिछी हुई है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है उसी तरह इंटरनेट भी उसी से चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनेट ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। इंटरनेट जो चलता है वो 99% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही चलता है। या आप सोच रहे होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो क्या, हमारे बाल की तरह बिल्कुल पतली होती है, उसके जो है अलग अलग लेयर रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत सारे एक केबल में अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से एक केबल को मोटी दिखती है। एक ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि 100 ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम 100 कोर ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। अगर हम एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को उसके समझते हैं तो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर अलग अलग लेयर रहते हैं। सबसे पहला लेयर जो है उसको बोलते हैं कोर, उसके ऊपर जो लेयर रहते हैं उसको बोलते हैं क्लैडिंग, उसके ऊपर और एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं बफर कोटिंग, उसके ऊपर और एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मेंबर, उसके ऊपर एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं आउटर जैकिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में और थोड़ा अच्छे से जानकारी के लिए हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम इसको जूम इन करके समझते हैं। जो सेंटर में रहता है उसको बोलते हैं कोर, उस कोर के ऊपर जो लेयर रहती है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, उसके ऊपर जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं बफर कोटिंग। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा इसको एक्सपांड करते हैं या फिर 3D एनिमेशन में और अच्छे से समझते हैं। जो सेंटर में रहता है बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है वो क्या करते हैं, इसके थ्रू हम ट्रैवल कराते हैं। और जो लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है इस कोर के थ्रू, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट नहीं जाते, वो क्या करता है, जिगजैग फॉर्म में ट्रैवल करती है। और इसके ऊपर जो लेयर रहती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं, वो भी क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। और ये जो कोर और क्लैडिंग दोनों का जो कंस्ट्रक्शन हो दोनों सेम है, लेकिन जो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, जो कि कोर का ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का कम, जिसके वजह से ही लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर कोर के अंदर ही ट्रैवल करती है। और इन दोनों के ऊपर जो कोटिंग रहते हैं जिसको बोलते हैं बफर कोटिंग,
इसका मेन टास्क होता है ये जो कोर और क्लियरिंग, इन दोनों को क्या होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो गाइज आपने ये भी सोचा होगा कि मेरे मोबाइल में तो कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर कोई भी केबल लगी नहीं है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है वो किसी टावर से आ रहा है या फिर किसी टावर के साथ कनेक्टेड है। तो उस टावर से लेके आपको दुनिया में जहाँ पे भी विजिट करना है वहाँ तक क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है। तो मैं आपको आसान लैंग्वेज से समझा देता हूँ कि आप तक इंटरनेट पहुँचते पहुँचते 3 अलग अलग कंपनी के ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हुए गुजरना पड़ता है। पहला होता है Tier 1 कंपनी, दूसरा होता है Tier 2 कंपनी और तीसरा होता है Tier 3 कंपनी। चलो हम अभी एक Tier 1 कंपनी क्या होता है उसके बारे में समझने के लिए हम थोड़ा ग्राफ में चलते हैं। तो गाइज हम गूगल में सर्च कर सकते हैं कि सबमरीन केबल मैप.com। हम सबमरीन केबल मैप.com सर्च करते हमें ये वेबसाइट खोल के आ जाएंगे, जिसमें पूरे दुनिया के कंटिनेंट, सब कंटिनेंट और जो ओशियन है वो सब दिखेंगे, जिसमें बहुत सारे ये कलरफुल लाइंस दिख रही है। ये जो कलरफुल लाइंस दिख रही है यही सबमरीन केबल है, जो कि समुद्र के अंदर से एक दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करके रखी है। इसी सबमरीन केबल के थ्रू ही दुनिया के जितने भी इंटरनेट जो है वो चलती है। अलग अलग कंट्री के जितने सबमरीन केबल के अलग अलग लैंडिंग पॉइंट है। चाहे हम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जांपल हम अगर हमारी कंट्री जो इंडिया, उसका जो एग्जांपल ले लें, तो इंडिया में क्या है, जो लैंडिंग पॉइंट है सबमरीन केबल की वो अलग अलग है। हम इसको थोड़ा जूम इन करके समझते हैं। जो इंडिया के सबसे मेन सबमरीन केबल के जो लैंडिंग पॉइंट है वह है मुंबई। उसके बाद जो दूसरी सबमरीन केबल का लैंडिंग पॉइंट है वो है कोची। तीसरी जो है वो है त्रिवेंद्रम, फिर होते हैं चेन्नई, फिर आता है कोलकाता। तो इसी तरह हर कंट्री के क्या होता है 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा लैंडिंग पॉइंट होता है सबमरीन केबल के। ये जितने भी दुनिया के इंटरनेट चल रहे हैं इसी सबमरीन केबल के थ्रू ही चल रहे हैं। तो जो Tier 2 कंपनी है वो इसी सबमरीन केबल की लैंडिंग पॉइंट से ही अपने अपने कंट्री के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएंगे अपना। Tier 1 कंपनी के बारे में समझ लिया, तो अब हम समझते हैं Tier 2 कंपनी। Tier 2 कंपनी वो कंपनी होती है, जैसे कि Tier 1 कंपनी इंडिया में कहाँ कहाँ लैंडिंग पॉइंट है। एक हो गया मुंबई, दूसरा हो गया कोची, तीसरा हो गया त्रिवेंद्रम, चौथा हो गया चेन्नई और पांचवा हो गया कलकत्ता। तो इन जो लैंडिंग पॉइंट है वहां से लेके इंडिया के अलग अलग स्टेट तक जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन के अंदर से बिछा के एक दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, वो है Tier 2 कंपनी। उसके बाद आती है Tier 3 कंपनी। Tier 3 कंपनी वो होता है जो लोकली चलती है, जिसे Tier 2 के लैंडिंग पॉइंट से लेके अलग अलग टाउन या फिर अलग अलग छोटा मोटा सिटी तक जो Tier 3 कंपनी ऑप्टिकल केबल बिछा के वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और Tier 3 कंपनी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, रिलायंस, ये सब कंपनी क्या करते हैं, Tier 3 से लेके अपने नेटवर्क टावर तक, और टावर से लेके हम तो इंटरनेट है वो बिल्कुल फ्री की तरह आता है। जैसे कि आपके घर से लेके आपके ऑफिस या फिर आपके एक दूसरे के साथ अगर 4-5 कंप्यूटर है और उनके बीच में यूटीपी केबल बिछा के आपस में कम्युनिकेट करोगे तो वो क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। उसी तरह ऑप्टिकल किसी कंपनी ने या Tier 1 कंपनी, Tier 2 कंपनी या Tier 3 कंपनी, उन्होंने ऑप्टिकल केबल पूरी दुनिया में बिछा दिया, उसके बाद उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया। लेकिन उनके जो खास इन्वेस्टमेंट और उनके जो मेंटेनेंस, मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो है लाइफ वो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक होता है। अगर समुद्र के अंदर कभी सुनामी आ गया या फिर अर्थक्वेक हो गया जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर टूट जाता है, या फिर शार्क ने ऑप्टिकल फाइबर केबल को काट दिया, जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस ऑप्टिकल केबल को फाइबर को रिपेयर करना पड़ता है या फिर जोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम जो रिसर्च करते हैं, अगर इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। वो जो रिसर्च का पैसा जो ISP लेती है, वो ISP वो पैसे को क्या करते हैं, वो ISP हमसे जितना पैसा लेते हैं वो क्या करते हैं, Tier 1 कंपनी, Tier 2 कंपनी और Tier 3 कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर। आपके मन में ये जरूर सवाल होंगे कि मेरे में जो ISP का सिम है उसका जो स्पीड किसी दूसरे के साथ क्या स्पीड है वो कभी कम या फिर कभी ज़्यादा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो बैंडविड्थ है वो 100 Gbps होता है या फिर 100 GB का होता है। और ये 100 GB जैसे कि किसी एक टावर में आ गया, उस टावर से जितने भी यूजर है, फॉर एग्जांपल आप एक टावर का जो बैंडविड्थ है वो 100 MB है, अगर वहाँ पे 5 यूजर है तो उस 5 यूजर को 20-20 MB करके मिलेंगे। जैसे ही यूजर बढ़ते जाएंगे उनका बैंडविड्थ तो टावर का बैंडविड्थ उतना ही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूजर बढ़ते जाएंगे तो उतने ही बैंडविड्थ सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, डाटा स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। उसी तरह अलग अलग कंपनियों के जो बैंडविड्थ है अलग अलग है, जिसकी वजह से किसी कंपनी का
डाटा स्पीड किसी जगह पे ज़्यादा होता है, किसी कंपनी का डाटा स्पीड किसी जगह में कम होता है। आपके मन में और भी सवाल होंगे, जैसे कि दिन के टाइम में डाटा स्पीड कम रहता है या फिर रात के टाइम पे जैसे 1 बज गया, रात को 2 बज गया, उस टाइम पे डाटा स्पीड ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है? जैसे कि एक टावर का बैंडविड्थ जितना उतना ही है, तो यूजर्स क्या करते हैं, दिन के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजर्स क्या होता है, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और जो रात के टाइम पे क्या होता है, सो जाता है, जिसकी वजह से जो जगा हुआ या फिर जाग के इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको क्या होता है, ज़्यादा डाटा का बैंडविड्थ मिल जाता है, जिसकी वजह से डाटा स्पीड जो है। तो गाइस आप जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल में गूगल होंगे, गूगल जैसे कि गूगल में आपने सर्च मारोगे कि कोई भी गूगल के कोई भी वेबसाइट में आप सर्च करोगे तो आपका डाटा ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करते हैं, कि आपका जैसे आपके मोबाइल से क्या होगा, गूगल के लिए कुछ भी सर्च करोगे, जैसे गूगल से आपके मोबाइल से निकला, उस टावर तक गया, उस टावर से लेके टियर 3 आईएसपी से लेके क्या टियर 3 के कंपनी के लैंडिंग पॉइंट, टियर 3 कंपनी के लैंडिंग पॉइंट से लेके टियर 2 कंपनी के लैंडिंग पॉइंट, टियर 2 कंपनी के लैंडिंग पॉइंट से लेके टियर 1 कंपनी के लैंडिंग पॉइंट, वहाँ से लेके जैसे कि हमारे इंडिया के टियर 1 कंपनी का लैंडिंग पॉइंट मुंबई है, वहाँ से लेके क्या करेंगे, वो सर्वर तक जाएंगे। सर्वर कहाँ है, यूएसए में है, जिसके वजह से वो डाटा ट्रैफिक कहाँ जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, और यूएसए से वापस उसी रूट फ्लो करके आप तक पहुँचेंगे। तो उसी तरह आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कोई वेबसाइट सर्च किया जिसका सर्वर इंडिया में ही है, तो इसका डाटा ट्रैफिक कैसे चलेंगे। तो आपको मैं ये बताता था, तो आपका जो डाटा ट्रैफिक है वो 2 तरीके से चलेंगे। एक तरीका होता है निक्सी का मीनिंग क्या होता है, जितने भी इंडिया में आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो रिलायंस हो, जियो हो, एयरटेल हो, ये सब मिलके एक एक्सचेंज बनाया, वह नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका टास्क होता है जो इंडिया के डोमेस्टिक ट्रैफिक उनको रूटिंग करना। आप यूजर इंडिया के हैं और सर्वर भी इंडिया में है, तो क्या करेंगे, उसका जो यूजर का जो डाटा है वो इंडिया के अंदर घुमा के उस सर्वर से लेके यूजर तक, जिसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी वो जो क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो हमारे इंडिया के बाहर जाता नहीं है। इसमें और दूसरा होता है प्रॉक्सी सर्वर। जैसे आपने प्रॉक्सी सर्वर जो है यूएसए में रहता है, जिसके वजह से आपने अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज़ किया तो आपके जो डाटा है पहले जाएंगे यूएसए में, यूएसए से फिर वापस हमारे सर्वर में, फिर आपके सर्वर से फिर यूएसए में, फिर यूएसए से वापस आपके पास पहुंचा देंगे। तो इसी तरह क्या होता है डाटा ट्रैफिक। तो गाइस आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो मोबाइल का डाटा है इसका ट्रैफिक कैसे जाता है, कहाँ कहाँ लैंडिंग करते हैं, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो जिसका कंप्यूटर में आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है विंडोज़ 8, उसके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको टाइप करना है ट्रेस रूट, TRACE स्पेस जो गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी, जैसे कि 8.8.8.8 मार के एंटर मारोगे तो आपको अलग अलग आईपी दिखेंगे। तो उस आईपी को कॉपी करना है और गूगल में सर्च मारना है इसका लोकेशन कहाँ है। तो वो आईपी, हर एक आईपी का अलग अलग लैंडिंग पॉइंट होंगे और या फिर उनका लोकेशन होंगे, तो आपको उसी ट्रेस रूट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो करिए प्लीज़। थैंक यू।